गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos 3x फ्रॉम 0 to 2 पाई। सबसे पहले टेबल बनाएंगे बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले x, क्योंकि यहाँ देखेंगे cos 3x, पहले x पे चेक करेंगे। एंगल जो कॉमन एंगल होते हैं 0, पाई बाय 6 रेडियन के अंदर होते हैं बच्चों, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। ओके, इस प्रकार 2 पाई बाय 3, फिर 5 बाय 6 पाई, 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6, 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई तक के हमने ब्रेक करने बच्चों। ओके भाई, तो हमने क्या करें, यहाँ देखो 30 का ब्रेक कर लेंगे हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, दिया है 0 पाई बाय 2 6 यहाँ पर। ओके, और पाई बाय 2 4, तो पाई मीन्स क्या होता है 180 बाय 6। ओके बच्चों, तो कितना 30 आया पर। ओके, तो पहला क्या 30 का आया पर, और उसके बाद फिर हमारे पास बच्चों दिया है 180 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करें बच्चों यहाँ पर, 4 4 जा 16, और हाँ जी तो 4 5 जा 20, तो 45। तो इट मीन यहाँ पर जो गैप हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये 45 का गैप हो रहा है। ओके, सभी के अंदर सॉरी 15 का गैप यहाँ पर, क्योंकि 45 माइनस का 30, तो 15 का गैप हो रहा है एंगल के अंदर, तो 15 का डिफरेंस दिखा लिया। हाँ जी, अब आप चेक करेंगे 0, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, और cos 0 क्या होता है बच्चों, cos 3, cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 बन जाएगा 1, और बच्चों 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पर डबल हो जाएगा बच्चों cos 3x का। फिर पाई बाय 6 पर चेक किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। हाँ जी देखो, तो पाई बाय 2 cos 90 0 था बच्चों, cos 90 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा बच्चों। ओके, फिर पाई बाय 4, ओके पाई बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई बाय 4। हाँ जी, वैल्यू निकालेंगे cos 3x के ऊपर, तो -7.1, -0.71। ओके बच्चों, -0.71 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आएगा। फिर पाई बाय 3, पाई से 3 से 3 कैंसिल होता है पाई, और बच्चों cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -2। फिर पाई बाय 2 बच्चों, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 पाई बाय 2। हाँ जी, cos 3 बाय 2 क्या होता है 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर 2 पाई बच्चों, cos पाई वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई, cos 2 पाई करता है 1। फिर डबल करेंगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2। फिर यहाँ इस पर फिर आगे 0, फिर -0 से कैंसिल करेंगे और नीचे वाली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी आपकी। ओके, 1 बाय 1 अपने से निकालना है। अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ओके बच्चों, तो विद फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -2, यानी कि मिनिमम वैल्यू -2। हाँ जी, और मैक्सिमम वैल्यू +2, ये देखो ये +2 याद रखो बच्चे, इस तरह जाएगा यहाँ तक, इस टाइप से, और ये -2 तक जाएगा बच्चों। ओके, इसे ऊपर नीचे नहीं जा सकता, इसकी रेंज क्या है -2 और 2 बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहाँ चेक करेंगे -2, यहाँ तो बच्चों 2 से स्टार्ट हुआ और 1 पर, यहाँ तो इस टाइप हमने यहाँ पर ये ले लिया। ओके बच्चों, फिर हमारे पास जो एंगल है चेक 0, यहाँ तो x0 है मेरे पास, तो क्या है y, देखो y कितना 2 आता है, उसको फिर हमारे पास दिया है पाई बाय 6। पाई बाय 6 पे क्या x0 है, जहाँ और भी x0 है तो उसको वहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाता है, पाई बाय 6 पर करेगा। फिर क्या 3 पाई बाय 2 पर करेगा, यहाँ पर 0 है। फिर 5 पाई बाय 2 पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ देख लीजिए बच्चों। फिर 7 पाई बाय 2 पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। फिर 9, हाँ जी देखो उसको फिर 9 से कैंसिल होता है बच्चों, तो 3 पाई बाय 2। ओके, फिर उसके बाद आएगा, फिर हमारे पास है 5 बाय 3, ये देखो हमारे पास ये दिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास बच्चों दिए 11, हाँ जी 11 बाय, देखो 11 पाई बाय 2, और फिर 2 पाई पर। इस तरह से जो 90 वाला रेशियो बन रहा है वहां पर क्या इंटरसेक्ट करके जाएगा, क्योंकि cos 90 का होता है 0 होता है बच्चों। ओके, 0 को 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर निकालो 0, तो 0 पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा। ओके बच्चों, और ऊपर नीचे मैक्सिमम मिनिमम कहां जा रहा है, आप यहां चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2 तक जाएगा, मिनिमम -2 तक नीचे जाएगा बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से हम अपना क्या करेंगे, वेव ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपने सभी वैल्यू नहीं चेक करनी है, आप चाहे तो कॉमन सी वैल्यू ले सकते हैं ओनली। जैसे आपने इस पर चेक कर लिया है, फिर उसके बाद आप इसको आप छोड़ सकते हैं, ये लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आपने जो चेक करनी बच्चों, आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि भी कॉमन सेंस की वैल्यू है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर यहाँ बच्चों देखो हमारे पास ये दिया 3 बाई, इस यहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, आपने कॉमन से एंगल लेने हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि 0 वाले लेने हैं आपने। ओके, 0 वाले ले सकते हैं 7 पाई बाय 6, और 1 2 वाले ले सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, फिर 0 वाले लेंगे, और यहाँ पर हमारे 5 पाई बाय 3, क्योंकि यहाँ देखो -2 है ना जो सबसे मिनिमम वैल्यू है। फिर क्या है उसके बाद 0 और 2 पाई। इस प्रकार से आप कौन वैल्यू के ऊपर ग्राफ पे प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन इन द विद द फ्री हैंड। ओके बच्चों, वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द वेविंग। ओके बच्चों, इस प्रकार से अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, और मिनिमम वैल्यू क्या है -2। तो क्या ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा 2 +2 तक, और नीचे कहां तक जाएगा, गो डाउन तो -2 जाएगा। इस प्रकार से वेव हमारे पास क्या है, वही ग्राफ
क्या जा रहा है, कंटिन्यूस ग्राफ होता जा रहा है। ओके, आगे गोइंग हो रहा है बच्चों। ओके, नाउ लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sin 4x प्लस 3 ट्रांसफरिंग द ओरिजिन टू ओ डैश। हम क्या करेंगे बच्चों, शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन से क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या पॉइंट को जैसे y इक्वल टू 0 को पुट करेंगे। जब y इक्वल टू 0 बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पुट y को 0 पुट किया हमारे पास, तो क्या यहाँ पर बचेगा, ये 0 बन जाएगा। तो 4x प्लस 3 यहाँ से निकालने बच्चों 4x इक्वल टू -3 दे 4x इक्वल टू -3/4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/4 आएगी। ओके, शिफ्टिंग द ओरिजिन पर जब y की वैल्यू क्या है 0 है तो x की वैल्यू क्या है -3/4 शिफ्टिंग द ओरिजिन। और यहाँ पर और शिफ्टिंग द ओरिजिन को क्या मान लेंगे, ओ डैश मान लेंगे। ओके, ये शिफ्टिंग द ओरिजिन है ओ डैश, और वो क्या होता है ओरिजिन, शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या होता है ओ डैश। ट्रांसफरिंग द ओरिजिन टू, ओरिजिन को यहाँ पर क्या क्या करते हैं, ओरिजिन को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं बच्चों। यहाँ देखो ग्राफ में ये ओरिजिन है तो हमने क्या ओरिजिन पर ट्रांसफर किया, शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन का मतलब है कि 0 पुट किया y को और x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पर आएगा x -3/4 और y क्या हो गया 0। तो दिस इज द शिफ्टिंग द ओरिजिन। ओके बच्चों, तो यहाँ कौन पुटिंग y इक्वल टू y को क्या मान लेंगे, स्मॉल y को कैपिटल Y ले लिया, और यहाँ देखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे देखो x को क्या ले लेंगे, x प्लस 3x। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि y को क्या मान लिया देखो हमने, यहाँ देखो हमारे पास x इक्वल टू x प्लस, हाँ जी यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में 3y। शिफ्टिंग ओरिजिन करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin 4x, 2 sin 4x, क्योंकि x का मतलब यहाँ पर ही है, x का मतलब इससे लिया गया बच्चों यहाँ पर। ओके, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया था, यहाँ से 4 कॉमन लेने पर क्या होगा, x प्लस 3/4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ, हाँ जी 4 कॉमन ली यहाँ से, तो x प्लस 3/4 इस प्रकार का शिफ्टिंग ओरिजिन होता है। और इसको मान लेंगे कैपिटल x, हाँ जी इसको क्या माने बच्चों, देखो 2 sin 4 कैपिटल x प्लस 3/4, यानी कि x प्लस 3/4 को क्या मान लिया, कैपिटल x मान लिया बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 sin 4 को मिला बच्चों, तो 2 sin 4x हो गया, 2 sin 4x। x को क्या माना है, याद रखेंगे ये मान लिया। और बच्चों ऑन फुटिंग ये y को क्या मान लिया, कैपिटल Y मान लिया बच्चों, स्मॉल y को कैपिटल Y मान लिया, इक्वल टू 2 sin, यहाँ से 4 कॉमन था, हाँ जी 2 sin 4, इसको क्या मान लिया, इसको x पुट कर लिया। देखिए इसको क्या पुट कर लिया, यहाँ से 4 कॉमन लेने से x पुट कर लिया, तो ये 4x हो गया बच्चों। ओके, क्या क्योंकि इसको x माना ना, तो 4 ये x हो गया, तो 4x, हाँ जी। और छोटा बच्चों स्मॉल y, इसको मान लिया कैपिटल Y, हाँ जी इसको कैपिटल Y मानेंगे 2 sin 4x। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन की फॉर्म में। हाँ, द टेबल गिवन बाय द वैल्यू ऑफ द कैपिटल Y फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कैपिटल X। ये कैपिटल X कैपिटल Y वैल्यू तो हमारे पास फंक्शन की, अगर x 0 है, ये x 0 पुट करेंगे sin 0 0 होता है बच्चों, sin 0 0 होता है। यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे पाई की, हाँ जी x ने क्या पुट किया पाई बाय 24, हाँ जी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 4 6 जा 24, तो पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है, हाँ जी पाई बाय 6 होता है 30। तो बच्चों हमारे पास sin 30, हाँ जी sin 30 वैल्यू हम यहाँ बच्चों निकाल लिया है, तो वो क्या आई हमारे पास 1। ओके बच्चों, इसको हमने चेंज किया, यहाँ पर हम देखो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था 2, बच्चों हमने y x के स्थान पर क्या पुट किया बच्चों, sin 4 मल्टीप्लाई x क्या है पाई बाय 24, 4 1 4 4 6 24, तो 2 sin, हाँ जी 2 sin क्या है पाई बाय 6 है बच्चों। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा sin 30 का, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, क्या 1, तो ये देखो ये रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद ओके बच्चों, फिर ऐसे फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 1 आता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो कोई ओके बच्चों। फिर उसके बाद फिर क्या 1 फिर 0 फिर माइनस, प्रकार से सिंप्लीफाई करते चल जाएंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 है और मिनिमम वैल्यू क्या पर -2 है, तो इसका जो हमारा ग्राफ है मैक्सिमम क्या अप हो सकता है 2 तक और डाउन हो सकता है -2 तक। ओके, इस सिंप्लीफाई वैल्यू करेंगे, इसमें पुट कर ली बच्चों। एक बार देखो यहाँ x के पर पाई बाय 24 पुट किया, फिर क्या है x के स्थान पर पाई बाय 8 पुट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से भी कैंसिल हो जाएंगे। नहीं 4 से तो 4 4 2 से 8, हाँ जी 90, और sin 90 का होता है 1, sin 90 1 होता है। फिर इसको 2 से 2, ये sin 90 1 होगा, 2 1 जा 2, फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 होगा बच्चों। ओके, इस प्रकार में सभी रिजल्ट निकल जाएंगे मेरे। ओके बच्चों, निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, हाँ जी ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड स्मूथली। ओके, तो ये x एक्सिस y एक्सिस बच्चों, शिफ्टिंग द ओरिजिन सभी पॉइंट को हमने क्या किया यहाँ पर मार्क कर लिया। ओके, x एक्सिस के ऊपर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x0, यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट x0 y0, हाँ जी मैक्सिमम यहाँ पर क्या है 2 तक जा रहा है। ओके, और जहां पर 0 0 0 है, इसका लो x एक्सिस को वहां पर कट करेगा। देखो पाई बाय 4 पर 0 आ रहा है, हाँ जी तो पाई बाय 4 पर कट हो जाएगा, ऊपर गया
2 तक गया, मैक्सिमम क्या 2 है, मैक्सिमम 2 तक ऊपर तक जाएगा और डाउन आएगा नीचे बिल्कुल, और पासिंग थ्रू द π/4 से पास हो जाएगा, क्योंकि x क्या है π/4, क्योंकि फंक्शन क्या बन जाता है π/4 के ऊपर फंक्शन 0 बन जाता है, इसलिए यहाँ पर एक इंटरसेक्ट करेगा, फिर डाउन जाएगा बिल्कुल, कहां तक जाएगा -2 तक, यहाँ देखो -2 तक बिल्कुल डाउन जाएगा बच्चों, फिर ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा और कहां से इंटरसेक्ट करेगा 0 से, देखो क्योंकि π/2 क्या हो गया हमारे पास 0, π/2 पर क्या आता है जो कैपिटल y फंक्शन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों हमको पता है साइन पाई कहता है 0 होता है, ओके, साइन पाई कहता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कट कर जाएगा, ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और शिफ्टिंग द ओरिजिन के मेरे पास क्या है बच्चों, देखो क्योंकि साइन π/4 क्या है 0 है मेरे पास, शिफ्टिंग द ओरिजिन इस प्रकार से क्या है, वैल्यू क्या है 3/4, हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, देखो बच्चों x की वैल्यू कहती है 3/4, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू हमारी -3/4 है, कुछ होता है शिफ्टिंग दी, ये ओडास है, शिफ्टिंग द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये शिफ्टिंग द ओरिजिन है, शिफ्टिंग द ओरिजिन किसके ऊपर था बच्चों, जब y की वैल्यू 0 थी तो x कितना -3/4, यहाँ पर ये पॉइंट आता है बच्चों, ओके, x का पॉइंट यहाँ पर आता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, और x की वैल्यू क्या कितनी जाएगी, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो -3/4, ओके बच्चों, और यहाँ से फिर क्या होगा, जब ये 0 है तो ये 0 है, यहाँ से ग्राफ ऊपर उठा, ओके, शिफ्टिंग द ओरिजिन से जाएगा, शिफ्टिंग द ओरिजिन फिर क्या है डाउन, ओके, फिर अबव फिर डाउन, इस प्रकार से ग्राफ हमारा चलता रहेगा, इस प्रकार से बच्चों हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके बच्चों। नाउ प्रैक्टिस करना इसकी, ओके। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, solve graphically sin x is equal to cos 2x, x greater than equal to 0 less than equal to 90। हमने जो एंगल है बच्चों x के 0, 30, 45, 60, 75, 90 यानी कि 0 से लेकर के 90 तक लेने हैं, कॉमन एंगल लेने बच्चों, हमने यहाँ पर एक 30 का ले लिया, कॉमन सेंस का एंगल 30 का, 45 का, क्योंकि इनकी हमने वैल्यू पता होता है बच्चों साइन कोस के ऊपर, ओके। जैसे साइन 0 पता है बच्चों 0 होता है, ओके, कोस 0 1 होता है, ऐसे साइन 30 क्या होता है बच्चों 1/2 का होता है 0.5, ओके, और कोस 30 का होता है, हाँ जी, कोस 30 की वैल्यू भी सेम आएगी बच्चों, ओके, हाँ जी। तो हम यहाँ निकालें यहाँ पर y इज इक्वल टू कोस, क्योंकि डबल यहाँ पर एंगल कर रहे हैं, ओके, डबल करेंगे तो 90, यहाँ तो 90 आएगा हमारे पास, हाँ जी, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, कोस x क्या है 45, तो 90 हुआ 1, हाँ जी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चों 1 उसके बाद क्या करेंगे, फिर 45 के ऊपर डिवाइड करेंगे 1/2, ओके, डिवाइड करने पर मेरे पास 0.75 आएगा, ये और ये आएगा, हमारे पास इसको सिंपलीफाई करेंगे 0 बन जाएगा, ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या 90 है, ओके बच्चों, क्या दिया 90, कोस 90 0 होता है, ओके, कोस 90 का होता है आपके पास बच्चों, यहाँ पर गिवन है 0, हाँ जी। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर 60, हाँ जी, कोस 60 वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की, साइन 60 वैल्यू निकालेंगे, √3/2 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना होगा 8.7 आएगा, ओके बच्चों, क्योंकि √3/2 1.732 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.87 आई बच्चों, ओके। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास कोस, हाँ जी 60 120 करेंगे 1/2 माइनस का आएगा बच्चों 120, तो 1/2 का मतलब 0 माइनस 0.5, फिर 75 साइन 75 क्या होता है 0.97, उसके बाद 0.97, ओके बच्चों, क्या मेरे पास साइन 75 डिग्री आता है 0.97, और कोस हाँ जी 2x पर निकालेंगे 75 x के स्थान पर तो आएगा माइनस, ओके, माइनस 0.87, और फिर उसके बाद निकालेंगे साइन 90 तो होता बच्चों, और कोस 200 या बच्चों 180, कोस पाई का तो 180 -1 होता बच्चों, ओके, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और जो मिनी वैल्यू क्या है वो -1 बच्चों यहाँ पर, तो मैक्सिमम क्या जो हमारा ग्राफ जाएगा 1 तक जाएगा, और जो डाउन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 180 के सिंबल ले लेंगे 0.5, और यहाँ पर ले लेंगे -1, ओके बच्चों, ये 0.5 और ये आपका क्या है -1.0 लिख सकते हैं इसको आप, ओके, हाँ जी। तो पहला ग्राफ मेरे पास y इक्वल टू sin x था, फर्स्ट ये देखिए 0, हाँ जी, यहाँ देखो बच्चों ये 0 है, अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ देखो हमारे पास 1 दिया है 0 के ऊपर यहाँ पर दिया हमारे पास, ओके बच्चों। ये जो ग्राफ है y का, ये देखो ये y का ग्राफ बच्चों, y का आप देखेंगे यहाँ पर जब x 0 है तो यहाँ पर क्या दिया y इज इक्वल टू कोस 2x 1 है, तो यहाँ देखो अब y वैल्यू 1 तक जा सकती है 0 के ऊपर, x की वैल्यू 0 तो y कितना 1 है, हाँ जी, यहाँ तक इस प्रकार बच्चों जाएंगे, और जहाँ पर 0 हमारे पास आ रहा है बच्चों, हाँ जी, आप देखेंगे कोस 30 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ देखो जहाँ पर भी 0 आता है इसका x एक्सिस 0 के ऊपर बच्चों, ओके, क्या x एक्सिस 0 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 45 इंटरसेक्ट करेगा मेरे पास एंगल,
जो लाइन है कर्व है, हाँ जी, इस प्रकार से यहाँ से चले और 45 तक नीचे जाएंगे, मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जाएंगे 1 तक, क्योंकि मिनी वैल्यू है -1 तक बच्चों। ओके, यहाँ से चले और इस प्रकार से यहाँ से पास हो जाएगा 45 से, क्योंकि 45 के ऊपर क्या है हमारे पास फंक्शन 0 है। देखो ओके, 45 के ऊपर क्या फंक्शन 0 है ना, इसीलिए इसी में से पास हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 0 ऊपर जहाँ पर 0 आती है वैल्यू फंक्शन की, वहीं से पास हो जाएगा, एक्स एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट होकर जाएगी कर्व मेरे पास बच्चों। और कहाँ तक नीचे जाएगी, मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जा सकती है -1 तक नीचे जा सकती है, -1 नीचे नहीं जाएगी और ये +1 से ऊपर नहीं जाएगी बच्चों। ओके, तो दूसरा के टेबल मेरे पास साइन की क्या दिया, देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ हमारा, 0 0 जी बिल्कुल से स्टार्ट हो यहाँ पर, और कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा मेरे पास फंक्शन होती है, हाँ जी, आप देख रहे हैं 30 पे यहाँ गया, 45 पे आप यहाँ चाहे तो पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट हमारे यहाँ पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आप पॉइंट ले सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ पॉइंट भी डोट कर सकते हैं। ओके, कि ये पॉइंट हमारे यहाँ पर है बच्चों, इस प्रकार से ये पॉइंट हमारे यहाँ पर है, ये पॉइंट भी हमारे पास जो आएगा पॉइंट का आप यहाँ देख सकते हैं लगभग अबाउट यहाँ पर आएगा बच्चों, फिर यहाँ पर आएगा, और ये जो है ये पॉइंट मेरे लास्ट का -1 है यहाँ पर, आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं लाइन पर बच्चों। ओके, इस प्रकार से ये पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। ओके, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड क्या करें बच्चों, उसके बाद फिर हम करें ज्वाइनिंग दैम विद फ्री हैंड। ओके, स्मूथली कर्व। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास कर्व, दोनों को जो कर्व है, तो देखो दोनों का जो यहाँ से देखो इंटरसेक्ट हो, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक्स क्या है 30 है और वाई क्या है 0.5। ओके, यानी कि 30 डिग्री और 0.5, यहाँ पर जो हमारी कर्व क्या दोनों क्या आ रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरे पास पी मान लिया, पी क्या आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या पर क्या 30 पे क्या है मीट हो सकता है, 30 डिग्री ऊपर ये परपेंडिकुलर। ओके, ऑन द एक्स एक्सिस, हाँ जी, तो द टू कर्व इंटरसेक्ट एट पी, दोनों कर्व मान लो कि पी पर इंटरसेक्ट होती है, ये पी एन, हाँ जी ये पी एन बच्चों, यहाँ पर ये इसका नाम दे देंगे एन, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस उसका नाम एन पॉइंट देंगे, ये एन पॉइंट है बच्चों, आप यहाँ चाहे एन नाम दे सकते हैं इसका। तो पी एन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर टू द एक्स एक्सिस, देन ओ एन 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो जो हमारे में देखो ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करा क्लियर करने यहाँ पर 30 डिग्री मेजर करा बच्चों यहाँ पर, तो ओ एन कितना 30 डिग्री, हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन, हाँ जी, जो इक्वेशन का रूट आएगी sin x इक्वल टू cos 2x, हमारे पास बच्चों ये है, इसकी तो जनरल सॉल्यूशन आएगी, जनरल वैल्यू आ गई, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू ओके x इक्वल टू 30 डिग्री। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ बच्चों जनरल वैल्यू आएगी दोनों की। ओके, जो कॉमन रूट आएगा दोनों का बच्चों क्या आएगा x इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रकार से हमने निकाला बच्चों। ओके, तो हमने यहाँ से इसको क्या करना था, सोल्व करना था। ओके बच्चों, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है आपने। ओके बच्चों, अब हमको असाइनमेंट के लिए 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उनको आपने ट्राई करना है बच्चों। असाइनमेंट ले लीजिए, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 3 cos 2x बिटवीन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करना बच्चों। स्टार्ट हमने एग्जांपल आपको करवाया है। ओके, स्टार्टिंग में करवाया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू 2 sin 3x + 2, ये शिफ्टिंग दौर से बच्चों, ये भी हमने अभी भी किया, जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पर शिफ्टिंग दौर से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू sin x and y इक्वल टू 2 cos x बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ऑन द सेम एक्सिस। ओके बच्चों, आप ये इसको भी क्या है, पहले क्या निकालेंगे y का, फिर क्या इसका दूसरे वाले फंक्शन का, दोनों को देखेंगे कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं। ओके बच्चों, तो दोनों करो क्या, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वहां पर अपनी वैल्यू निकालनी है। ओके, और एंगल लेना है 0 से 180 तक, यहाँ पर क्या 0 से 360 है, यहाँ पर जो टेल बनाएंगे 0 डिग्री से 180 तक बनाएंगे बच्चों। ओके, तो आपने इनकी ट्राई करनी है। ओके, और जितने मैंने तीन आपको आपके अलग जो मैंने क्वेश्चन को आए हैं 5 और 6 क्वेश्चन को करवाए हैं ग्राफ के, वो मेनली आपने वही कर रही है। ओके, यहाँ से जितने हो सकते हैं पॉसिबल एज वेल पॉसिबल आपने ट्राई करने हैं, और जो हमने कराए यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन कराए उनको तो मेन आपने करना ही करना बच्चों। ओके, यहाँ से अगर आपसे पॉसिबल होते हैं तो आप कर लीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है आप बाद में ले ली जाएगी। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो देखने आपने देखनी है। ओके बच्चों।